हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर का सिलेबस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे जेकेपीएसआई की तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था और उसके एमसीक्यू भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो जिस किसी ने मैथमेटिक्स पे एमसीक्यू सीरीज हमारी नहीं देखी तो वो एक बार हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियोस को देख सकता है। तो आज से हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के सिलेबस के हिसाब से, और हमारे चैनल पे हम जो भी आपको पढ़ाते हैं उसका फ्री पीडीएफ आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। तो करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो ये हम सबको पता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है आपकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू में ऐसा कौन सा हमारा कंपोनेंट होता है जिस वजह से हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसके बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। कंट्रोल यूनिट से क्या होता है? जब कभी भी हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको मैनेज करता है। और आपका कैचे मेमोरी क्या है? ये एक आपका टेम्परेरी मेमोरी है जो कि स्टोर करता है आपके फ्रीक्वेंट डेटा को, यानी कि जो भी डेटा आपका बार बार इस्तेमाल होगा उसको क्या करता है कैचे मेमोरी, उसको स्टोर करता है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हैं कभी कभी, तो उसमें जैसे ही आप लिखोगे एमसीक्यू, उसके बाद नीचे पूरा टेबल बन के आ जाता है एमसीक्यू ऑन कंप्यूटर या फिर मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश। तो इस तरह से जो नीचे आपका टेबल बन के आ जाता है वो किस वजह से आता है? आपका कैचे मेमोरी की वजह से। क्योंकि कैचे मेमोरी क्या करता है, जो डेटा आप बार बार इस्तेमाल करते हैं उसको टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करता है। अब रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये भी क्या करते हैं, आपके डेटा को टेम्परेरी स्टोर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैचे मेमोरी और रजिस्टर में क्या फर्क है। जो रजिस्टर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कैचे मेमोरी। तो इस तरह से भी आपको अपनी तैयारी को रखना है, ताकि कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर एग्जाम में काफी अच्छे से कर सकें। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ पे आपका जो सीपीयू है वो कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है रैम। तो रैम का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किस तरह की मेमोरी होती है? ये आपकी वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है आपका, रोम। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये किस तरह की मेमोरी है आपकी, नॉन वोलाटाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। और कैचे के बारे में अभी अभी हमने देखा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पूछा है कि सीपीयू की जो स्पीड है वो किसमें हम मेजर करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज हर्ट्ज। अब बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाइट्स। तो 1 बाइट आपका किसके बराबर होता है, 8
बिट के बराबर होता है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1 वर्ड आपका किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 16 बिट के बराबर। अगर पूछा जाए कि 1 निबल आपका किसके बराबर होता है, तो ये होता है आपका 4 बिट के बराबर। तो इस तरह का डेटा भी आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी में दिया है वोल्ट, ये है आपका वोल्टेज का यूनिट, और एम्पियर होता है आपका करंट का यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच रजिस्टर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की जो मेमोरी एड्रेस है उसको होल्ड करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रोग्राम काउंटर। अब थोड़ा सा बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बात करते हैं। एक्यूमुलेटर आपका क्या करता है, ये आपका स्टोर करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट को। जो भी आपका ALU में परफॉर्म होता है उसको एक्यूमुलेटर क्या करता है, स्टोर करता है। तो डेटा रजिस्टर की बात करें तो ये क्या करता है, आपके डेटा को होल्ड करता है फॉर द टेम्परेरी बेसिस, कि टेम्परेरी बेसिस पे डेटा को होल्ड करके रखता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस होगा, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी। बाकी सारे आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं, जिसमें आपका मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, और स्पीकर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा है, आपका स्कैनर। अगला क्वेश्चन है अ टच स्क्रीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ। आपके मोबाइल का जो टच स्क्रीन होता है वो क्या होता है आपका, वो इनपुट भी होता है और साथ साथ में आउटपुट डिवाइस भी होता है। क्योंकि जैसे ही हम स्क्रीन को टच करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए इनपुट हो जाता है, और फिर टच करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या हो जाता है, हमारा आउटपुट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि आपके प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, OCR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस तरह के फुल फॉर्म भी JKSSB में पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने बाकी भी ऑप्शंस में सारे फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं। तो इसमें OMR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और MICR का फुल फॉर्म क्या होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इस तरह से फुल फॉर्म के बेसिस पे भी SSB में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज DPI। तो DPI का फुल फॉर्म क्या है आपका, डॉट्स पर इंच। अब ये डॉट्स पर इंच का क्या मतलब होगा, सबसे पहले डॉट्स का क्या मतलब है, पिक्सल। तो पर इंच आपके कितने पिक्सल होंगे वो आपका डिसाइड करेगा कि आपके जो मॉनिटर है उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। अगर आपका पर इंच के हिसाब से पिक्सल ज्यादा हुए तो आपका रेजोल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर आपके पिक्सल कम हुए तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो बाइट्स के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, और साथ ही साथ हर्ट्ज के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, दैट इज माइक्रोफोन। क्योंकि आपका जो माइक्रोफोन है वो आपका इनपुट डिवाइस है, जो कि आपके कहाँ पे मिलता है, मोबाइल फोन्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन्स क्या है,
आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि शॉर्टकट की कौन सी होगी अगर हमें किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज Ctrl+C। तो बाकी ऑप्शंस में भी देख लेते हैं। Ctrl+X किसके लिए यूज होता है? आपका कट के लिए यूज होता है। Ctrl+V आपका पेस्ट के लिए यूज होता है और Ctrl+Z आपका किसके लिए यूज होता है? अंडो एक्शन के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शॉर्टकट की होगी इसमें से जो कि आपकी किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। Shift+Delete आप करेंगे तो कोई भी फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो अगर आप बाय द ऑप्शन डिलीट करते हैं किसी भी फाइल को तो वो क्या होता है? आपका रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद हमें रिसाइकल बिन को क्या करना होता है? एम्प्टी करना होता है। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? Shift+Delete का यूज करना होगा ताकि शॉर्टकट में आपकी कोई भी फाइल जो है वो आराम से डिलीट हो सके। अगला क्वेश्चन है कि Ctrl+Alt+Delete को अगर हम यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि परफॉर्म होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+B का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? उससे आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, शॉर्टकट की पूछी गई है कि अगर आपको न्यू टैब ओपन करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? तो इसमें होगा आपका Ctrl+T। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसमें जो आपका Ctrl+N होता है वो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार JKSSB एग्जाम में पूछा गया है। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको इसी तरह की MCQ वीडियो और भी चाहिए तो आपको क्या करना होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।